भजन संहिता अध्याय 1। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता दो, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। 3, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। 4, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। 5, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। 6, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे। आमीन। प्रिय भाई बहनों, वचन को समझने से पूर्व आइए हम अपने मनों को तैयार करें। आइए प्रार्थना करें। सुबह की प्रार्थना। हे प्रिय पिता, मैं रात के माध्यम से मेरी रक्षा करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ और आपको उन सभी आशीषों के लिए धन्यवाद देता हूँ जो आपने मुझे दिए हैं। हे प्रभु, मैं आपको अपने सारे शब्द, विचार और कार्य प्रदान करता हूँ और उन्हें आप तक पहुँचाता हूँ। हे प्रभु, मेरे हृदय के शब्द आपके लिए सुखदायक हो। हे स्वामी, तू मेरा बल और मेरा उद्धारक है। यीशु के नाम में आमीन। भजन संहिता 1:1-3 में यहाँ इस प्रकार बताया गया है कि धर्मी व्यक्ति जो दुष्टों के प्रभाव से दूर रहता है वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उस पर रात दिन ध्यान करता है। यह व्यक्ति उस वृक्ष के समान है जो जल के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फल देता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसका अर्थ है कि धर्मी व्यक्ति का जीवन फलदायी, स्थिर और समृद्ध होगा। दूसरा रास्ता दुष्टों का मार्ग है। भजन संहिता 1:4-6 में दुष्ट व्यक्ति का वर्णन किया गया है जो भूसी के समान है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसका अर्थ है कि दुष्ट व्यक्ति का जीवन अस्थिर, व्यर्थ और विनाश की ओर ले जाने वाला होगा। 2 परिणाम है। भजन संहिता 1:6 में 2 अलग अलग परिणाम बताया गया है। यहोवा धर्मी का मार्ग जानता है और वह उसे आशीष देगा, लेकिन दुष्टों का मार्ग नाश की ओर ले जाता है और वे अंततः नष्ट हो जाएंगे। भजन संहिता 1 का मुख्य संदेश यही है, मेरे प्रियो, की हमें बुद्धिमानी से चुनाव करना चाहिए और धर्मी का मार्ग चुनना चाहिए जो जीवन और आशीष की ओर ले जाता है। दुष्टों के मार्ग से दूर रहकर हम परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करके और उसके अनुसार जीवन जीकर धन्य हो सकते हैं। इस भजन में परमेश्वर मनुष्य के सबसे बुनियादी प्रश्न का उत्तर देता है कि मैं इस जीवन में कैसे खुश, धन्य रह सकता हूँ। अर्थात खुशी परमेश्वर के जीवन के निर्देशों का पालन करने के हमारे चुनाव से मिलती है। धन्यवाद।